प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्। द्वितीयो बंदन राम जी, जामे ट्याव। तृतीय बंदन सब संत जन अनंत। जाके पद रज परसता हंस। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद बंदन किया नासत। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी, गुरुदेव आप आपकी दीन दीन हो। गुरुदेव दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में दो। रहने दो गुरुदेव आपकी दीन दीन हो। महाराज राम राम कहता सब जग फिरे, राम न पाया जा। राम राम कहता सब जग फिरे, राम न पाया जा। अगम अगोचर अति बड़ा, अतुल न तुलिया जाए। राम राम कहता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। बोलो राम। ये दुनिया राम राम कर रही है, सभी मिलते हैं तो भी कहते हैं भाई साहब राम राम के राम राम। राम राम तो सब कह रहे हैं, लेकिन राम राम कहने में प्रीति नहीं, राम राम के ऊपर विश्वास नहीं, इसलिए वो असर नहीं करता। श्रद्धावानम लभन्ते ज्ञानम। जिनके अंदर श्रद्धा है, जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर प्रीति है, उनको असर करता है। अगर कोई आदमी अनजाने में बिना बताए एक बाई जी रात को दूध निकाली और दूध को खौला के दही जमाने के लिए मटकी में रख दिया। उस मटकी में सांप बैठा हुआ था, तो बाई जी ने जाके पूरा खौलता दूध उसमें रख दिया, डाल दिया, ढक दिया।
कि 1 घंटे के बाद जामन लगा देंगे। ढक्कन खोल के 1 घंटे के बाद जामन लगा दिया, फिर ढक दिया। सवेरे उठी, इतना बढ़िया दही तैयार, एकदम मोटी मोटी मलाई पड़ के तैयार। तो बाई जी घी निकालने के लिए बैठी, जब मथानी से मथें तो खड़र खड़र बोले। उन्होंने सोचा ये क्या मामला है। जब निकाल के देखा तो सांप का हड्डी पिंजर। अब सोचा ये भगवान, ये तो इतना दही हमारा सब खराब हो गया। नाली में फेंकने ले जा रही थी, उसी समय कोई बाबा आ गए और बाबा जी ने कहा, अरे भाई जी सवेरे से भूखा हूँ, कुछ नाश्ता करा दो। भाई जी ने सोचा नाली में फेंकने से अच्छा है बाबा को ही पिला दो। बाबा तो ऐसे ही हैं, पूरा मट्ठा बाबा जी को पिला दिया और बाबा जी पी गए, खूब आशीर्वाद देते हुए चले गए। 1 साल के बाद बाबा जी फिर आए। उनका लड़का बाबा जी को देख के बड़े आश्चर्य में बोला, बाबा तुम जिंदा हो? क्यों बेटा? 1 साल पहले आप आए थे कि हाँ। आपको मेरी माँ ने खूब बढ़िया मट्ठा पिलाया था कि हाँ। उसमें सांप मरा हुआ था, जहर था। 1 साल तो बाबा नहीं मरे, लेकिन जिस दिन बताया उसी दिन मर गए। इतना सुनते ही प्राण निकल गया। क्यों? उस समय उनको उस पर विश्वास नहीं था, कुछ पता नहीं था। जब विश्वास हो गया, पता चल गया तो मर गए। ऐसे ही हम राम राम कहता सब जग फिरे, राम न पाया जा। राम राम तो करते हैं हम, लेकिन हमको विश्वास नहीं। जैसे संत ने मट्ठा तो पी लिया, था जहर वाला, उनको असर नहीं किया। असर क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको उस पर विश्वास नहीं था, पता नहीं था। और जब उनको विश्वास हो गया, पता चल गया, है? मन परतीत सांस बिन आया, कारज सरे नहीं कोई। जब तक हमको विश्वास नहीं होगा, जब तक हमको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर नहीं दिखाई देंगे, तब तक हम गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। और जब तक हमको गुरु पे विश्वास नहीं है, उनके दिए हुए चीज़ पे क्या विश्वास होगा? गुरु पर ही विश्वास नहीं है तो उनके दिए हुए चीज़ पर क्या विश्वास होगा? तो महाराज कहते हैं, गुरु कृपा कर मंत्र देवे। गुरु तो बस कृपा करके मंत्र दे देते हैं। आपने कहा महाराज हमको आत्मज्ञान दे दो, तो बोलते हैं मैं आत्मज्ञान तो नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन दे सकता हूँ। एक बार गुरुजी ने कहा गन्ने में मिठास बहुत होती है, गन्ना खा के तो देखो। एक आदमी सवेरे ही गया गन्ने के खेत में, गन्ना तोड़ के लाया, जीभ कट गई बेचारे की, स्वाद कोई नहीं है। आगे बोला गुरुजी क्यों झूठ बोलते हो, क्या हुआ? आप कहते हैं गन्ना में मिठास होता है। बिल्कुल नहीं होता, जीभ और कट गई। गुरुजी ने कहा उसका पत्ता छीला नहीं था क्या? कि आपने छीलने की तो कही नहीं थी, हम तो बिना छीले ही गन्ना खा गए। गुरुजी ने कहा बेटा उसका पत्ता हटाओ, उसके अंदर है मिठास। दूसरे दिन पत्ता हटा के भी उसने जब गन्ने को खाया तो कोई मिठास नहीं आया। तो गुस्से में लाया वही गन्ना, गुरुजी के सामने पटक के बोला लो देखो कहाँ मीठा है। गन्ना 2 टुकड़ा हो गया, अब छिलका निकल गया बाहर। तो गुरुजी ने कहा अब खा के देख। तो जब छिलका बाहर, वो मोटा वाला छिलका जब बाहर निकाला, तब उसको मीठा स्वाद। अरे गुरुजी ये तो है बहुत मीठा। ऐसे ही गुरु कृपा कर मंत्र देवे,
शिष्य सब सीख धार उर लेवे, आविद अनंत जन्म लग होई, सत्य नाम पावे नहीं कोई। बोल रहा गुरु को बहुत प्यार करता है। गुरु ने मंत्र दिया, उसने याद भी कर लिया, सीख भी लिया, भेद भी सीख लिया, समझ लिया, एक एक घंटा राम राम भी करता है, लेकिन प्रीति नहीं। हमारे गुरु जी का ये फोटो है, ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये हमारे आओ दिखाएं, हैं? सब कुछ करता है, एक एक घंटा भजन भी करता है, लेकिन अंतर में प्रीति नहीं। अंतर में प्रीति नहीं। गुरु जी के लिए कुछ करना हो तो 50 बहाने आ जा। ए गुरु महाराज, हम तो ये काम हम तो ऐसे कर देते, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम आते नहीं, हम मिलते नहीं, ये सब बहानेबाजी। ये गुरु की प्रीति नहीं। गुरु महाराज के दर्शन के लिए जाते समय पाँव में घुंघुरिया बध गई। सतगुरु दर्शन जा दिन चाल्या, पाव घुंघुरिया बांधा हो राम, बांधा दर्शन किया आनंद उपजा, जाने द्रव्य कोई लादा। दर्शन किया आनंद जाने द्रव्य, हो राम जाने द्रव्य कोई, नर नारी वो जुग में, मिलिया साध हसे रगर, खीण फूले खीण रोवे, और खीण रोवे, आशा सकल तजी कुटलाई, बाट साहेब जी की जो, आशा सकल तजी कुटी, बाट साहेब जी की जो वे हो रहा, जो वे दिन दिन सोनर नारी जुग में, दिन दिन जैसे किसी स्त्री का पति परदेश चला गया तो वो अपने पति को जब जब याद करती है तो अपने बच्चे को देख के आनंद, उस अपने बेटे के अंदर अपने पति का स्वरूप देखती है। ऐसे ही शिष्य को गुरु के शब्द में गुरु को देखता है। ये गुरु का शब्द जो गुरु महाराज ने हमको दिया है, वो हमारे गुरु महाराज, उनसे हमको प्रेम हो गया। गुरु कृपा कर मंत्र देवे, गुरु ने तो कृपा करके मंत्र दे दिया, कंठी बांध दी, भजन का भेद बता दिया, और शिष्य भी ठीक है, गलत नहीं है। शिष्य ने भी सब ज्ञान सीख लिया। हाँ महाराज 2 घंटा भजन करेंगे, धारोधार करेंगे, सब कुछ करेंगे। महाराज कहते ये तो हमेशा से होता रहा, लेकिन सत्य नाम पावे नहीं कोई, वो सत्य शब्द कैसे प्रकट होगा, सतनाम कैसे प्रकट होगा? वो प्रकट होता है ऐसे प्रीति से
जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने बेटे में अपने पति का स्वरूप देख। माता मेढ़ावती ने गोपी चंद को जब देखा नहाते हुए, उनकी रानियां उनको अगर चंदन लगा के स्नान करा रही थी, ऊपर से देखा नीचे एकटक अपने बेटे में उनके पति का स्वरूप नजर आया। आंखों से आंसू गिरने लगे, टप टप। गोपी चंद ने देखा माता रो क्यों रही है, जाके बोले माता क्यों रो रही हो? कि बेटा आज तुझे देख के तेरे पिता की याद आ गई। ऐसे ही कदकाठी उनका भी था, ऐसे ही सुंदर थे। बंगाल के राजा थे, जब चलते थे तो बैंड बाजे से स्वागत होता था। आज कहाँ है वो? आज नहीं है। वही याद आ गई मुझे कि जैसे तेरे पिता चले गए, एक दिन तू भी जाएगा। वो भी कुछ नहीं करके गए, कम से कम तू ही कुछ कर ले। माता मेढ़ावती जब तक गोपी चंद के पिता जिंदा थे, उन्होंने महल के बाहर कदम भी नहीं रखा। वो जानती नहीं थी कि कोई संत क्या होते हैं, सत्संग क्या होता है, भजन क्या होता है। दासी के मुख से जालंधर नाथ जी महाराज के बारे में सुनने के बाद आधी रात को चोरी से जालंधर नाथ जी के पास गए कि हमको गुरु मंत्र देव महाराज। जालंधर नाथ ने कहा यहाँ से भाग जाओ, नहीं सर फोड़ दूंगा तुम्हारा मार के। आधी रात को आई हो गुरु मंत्र लेने के लिए, तुमको शर्म नहीं आती? कौन हो तुम? कि महाराज मैं इस राजपाट की महारानी हूँ। कहते हो यहाँ से चली जाओ, नहीं मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। वो क्या बोलेंगी? तब तो और अच्छी बात है। गुरु के हाथ से मर जाना कितना बढ़िया बात है। जालंधर नाथ ने बहुत गुस्से में कई बातें कही। मेढ़ावती बोली ना, अब तो मैं आई हूँ, गुरु मंत्र लेके जाऊंगी। जालंधर नाथ ने कहा कि अच्छा आज नहीं परसों आना, 3 दिन के बाद आना। 3 दिन के बाद जब उनके आने का समय हुआ, जालंधर नाथ जी भजन करने बैठ गए। गुरु जी का ध्यान भंग नहीं हो इसलिए वो पास में चुपचाप हाथ जोड़ के बैठ गए। इतने में देखा कि एक काला नाग धीरे 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 मेढ़ावती की तरफ बढ़ रहा है। मेढ़ावती ने कहा अगर इस काला नाग को देख के मैं चीखती हूँ तो गुरु जी का ध्यान टूट जाएगा, पता नहीं क्या दोष लग जाए, और भाग जाऊंगी तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा, गुरु मंत्र तो लेना है। आंख बंद करके बैठ गई। पूरे शरीर के ऊपर नाग घूम के चला गया, शांत बैठी। जालंधर नाग आँख खोल के बोले क्या बात है, तुम क्या चाहती हो? बस आपको गुरु बनाना चाहती। जालंधर नाथ ने उनको कहा कि गुरु तो बनाना चाहती हो, लेकिन गुरु मार्ग में कठिनाइयाँ बहुत हैं। तुम महारानी हो, अपने घर में जाओ और ऐसी पूजा पाठ करो, वैसे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया था ना, तभी तो महारानी बनी। अब भी जाके दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, अगला जन्म बनाओ। मेढ़ावती बोली हमको बहकाओ मत महाराज, हमको आत्म साक्षात्कार कराओ। तब जालंधर नाथ जी ने मेढ़ावती को गुरु मंत्र दिया। और जब गुरु मंत्र दिया तो मेढ़ावती उस मंत्र को ऐसे ली जैसे कोई स्त्री अपने पति के पुत्र को ग्रहण करती है, उससे प्यार किया। खाली है कि आज गुरु मंत्र ले लिया, हाँ थारी मारी कुर्र ते चला मैं गुर्र, दक्षिणात उधर उत्तर चाहे मर। आए कंठी बांधी, राम नाम तारक मंत्र सतगुरु दियो राम राम करके अब जाओ, सर पे बाणी जी रख दी, सुन लिया, कोई बात। तो महाराज कहते हैं आविद अनंत जन्म लगो होई, क्या होगा?
अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। राम नाम का पराक्रम तो है, गुरु के प्रेम में पराक्रम तो है, तो क्या होगा? 84 नहीं भटकेगा। राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुआए। मुख भुगत की क्या चली, परम मोख जा जा। राम नाम का भजन पराक्रमी तो है, लेकिन उसमें विश्वास, उसमें गहराई, उसमें लघुता। तो महाराज कहते हैं राम 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 राम, मुख सु कहे जन नाम बतावे। संत ने बता दिया कि ऐसे ऐसे राम राम करो, हमने सीख लिया। अब पूछो भजन करते हो? ये बड़ी अच्छी बात है। पूछो भजन करते हो तो हंसता है आदमी, अपने ऊपर हंसता है। क्या बात है, थोड़ा थोड़ा होता है महाराज, हैं? थोड़ा थोड़ा करने से काम बनेगा क्या? मुखसु कहे जन नाम बतावे, जन माने गुरु महाराज ने नाम बताया, सो सीख धार घर आवे। सीख लिया, विधि सीख लिया, ज्ञान सीख लिया, और घर पे आके रख दिया ताखे में। लेकिन महाराज कहते हैं कि अब क्या, टेमो टेम भजन करने लगा। सुबह उठ गए, 4 से 6, कोई कहते हैं महाराज हम तो 2 घंटा भजन करते हैं, 4 से 6 करते हैं, 4 से 5 करते हैं। बात ये नहीं है कि आप कितना देर करते हो, बात यह है कि कितने प्रेम से करते हो। भजो रात दिन रहो लिवलाई, सत्य स्वरूप न पावे भाई। रात दिन लगन से लगा हुआ है, कहता है क्या करूं, मैं तो भजन खूब कर रहा हूं, 2-2 घंटा कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, मन नहीं लगता, और गलतान नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रीति नहीं। हमारी प्रीति संसार से है, हमारी प्रीति जगत से है। हमको जितनी प्रीति जगत से है ना, उतनी प्रीति भगत से नहीं। अभी घर पे खाली है, इसलिए चलो कोई आदमी आए तो वो बोले महाराज जी कल हम सत्संग में नहीं आएंगे। हम क्यों, क्या हुआ? कल तो गुरु पूर्णिमा का दिन रहे, आना चाहिए ना, कल हमारा लिंटर खुलेगा। अब गुरु पूर्णिमा के दिन ही लिंटर खुलेगा क्या? उसके बाद में कोई साइड नहीं बनती। आपको पहले से पता है कि इस तारीख को गुरु पूर्णिमा पड़ रहा है, इस तारीख को सत्संग होगा, इस तारीख को भंडारा होगा, तो आपने प्रोग्राम बनाते समय ये क्यों नहीं सोचा? अब गुरु पूर्णिमा के दिन ही लिंटर खुलेगा, तब तो खुलेगा, नहीं तो आगे पीछे खुल ही नहीं सकता। सत्संग में क्या दिन भर बैठना है क्या? 2 घंटे के लिए आना है बस, उसके बाद आप 22 घंटे घर पे हो, जाओ। लेकिन नहीं, इससे क्या चलता है पता? ये प्रीति नहीं। प्रीति होती तो चाहे कोई भी काम होता, उनको अपने गुरु महाराज के समय पे तो आपने देखा है ना, और धर्मों में देखो, बड़ा से बड़ा आदमी अपना काम बंद कर देता है, अच्छे से अच्छे लोग समय पे अपना काम बंद कर देते। क्या हुआ कि हमारा टाइम हो गया हमारे पूजा पाठ का, चल देते, काम बंद कर देते, आधा काम छोड़ देंगे, कह देंगे आप हमारा खर्चा काट लेना, हमारा मजदूरी काट लेना, ये मेरा टाइम हो गया, अब तो मैं चला। हमारे यहाँ यही प्रीति है कि जब समय मिलेगा तो हाजिरी लगाए आएंगे जाके। क्या बात, अभी तो महाराज जी 1.5 महीना रहेंगे, हाँ 2-4 दिन घूम आएंगे, 2-4 दिन घूम आएंगे, हाजिरी लगा देंगे।
ये प्रीति नहीं। इसी के लिए महाराज कहते भजो रात दिन रहो लिवलाई, और सत्य स्वरूप न पावे भाई। वो सत्य स्वरूप, वो सत्ता कब आएगी? जब हम उसके लिए तड़प करेंगे, जब हमको केवल वही चीज चाहिए और कुछ नहीं। राम राम कोई आड़ बतावे, तब तो पर सत्य स्वरूप न पावे। सत साहिब कहे निषिद्ध कोई, अंत काल जासी सब रोई। बोलो राम। महाराज समझा रहे हैं कि बहुत घाटा बहुत हो रहा है, लूट रहा है, उससे सावधान हो। ये जगत है ना, ये लुटेरा है, सब लूट रहे हैं। कोई भाई बन के, कोई बेटा बन के, कोई पति बन के, कोई पत्नी बन के, सब लूट रहे हैं। अंत काल जासी सब रोई। 1 घंटा के लिए सत्संग में आ गए, राम राम कर लिए, सत्संग सुन के चले गए, राम नाम से कोई प्रीति आई नहीं, ये तो जीवन भर ये खेल होता रहेगा। कहवा सुनवा सीखवा श्रवण कथा बिलासा, सुख सारण सोई संत जन सुमेरे सांसो सांसा। कब तूने हाड़ और मांस सुखाया, कब तेरे नैना में आंसू आया। कहें कबीर दिन यूं ही खोया, पाँव पसार पेट भर सोया। तुम्हारा समझाते हैं परम मोख निर्भय पद गावे, सत साहिब कहे कदे न पावे। कहनी सकल झूठ है सारी, बाय शब्द शोभ के विचारी। बोलो ना, क्या बोलते हैं? कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई जैसी। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे जब तब सुमिरन भजन न होई जय सिया रामा। जब तब भजन न होई, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल द्रबहु सु दशरथ अजर बिहारी। द्रबहु सु दशरथ नाम प्रभाव जान गण राउ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। मंगल भवन द्रबहु सु दशरथ अजर। द्रबहु सु दशरथ। बोलो राम। इसको गाने से कल्याण थोड़ी हो जाएगा, खाली ये बोलने से थोड़ी कल्याण हो जाएगा। महाराज क्या कह रहे हैं? कहनी सकल झूठ है सारी। कहने से क्या होगा? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन राती। क्या तज रहे हो, क्या छोड़ रहे हो? कोई संकल्प किया क्या?
भगवान को पाने के लिए कोई संकल्प किया, गुरु मंत्र लिया तो कोई संकल्प किया कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। एक सत्संग में जाके एक संकल्प कर लिया क्या? एक सत्संग में जाके ये कभी सोचा कि आज से ये काम नहीं करेंगे? एक भंडारा खाने के बाद कभी सोचा कि ये काम नहीं करेंगे? जगन्नाथपुरी में दर्शन करने जाओ, आप कोई मनौती बोल के तो वहाँ कोई न कोई फल छुड़ा दे। ऐसे ही करो। कहनी सकल झूठ है सारी, और बाय शब्द सो बके बिचारी। एक खाली बकर 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 3-3 घंटा लोग सत्संग सुनाते हैं। ये 22 शब्द है, बोल के सुना रहे हैं, और सुनने वाला पल्ला झाड़ कथा सुन रहा है कि सुनाओ चाहे कुछ भी, बाद में हम पल्ला झाड़ ही देंगे। कोई चीज़ से पीछा छुड़ा लेना, पल्ला झाड़ना। हाँ महाराज, हाँ महाराज। एक आदमी था ना, उसने मकान बनवाया, तो मकान का जो पानी गिरने का परनाला बोलते हैं ना, परनाला, वो देखो महाराज, पानी गिरने का जो परनाला है उसने सड़क पे निकाल दिया। पानी गिरने वाला परनाला सड़क पे निकाल दिया। अब लोगों ने कहा भाई ये बहुत गलत काम कर रहे हो, बड़ा गलत काम है ये। आप सोचो ये मेन रास्ता है, इधर से आदमी आएंगे जाएंगे, आप ऐसे परनाला मत निकालो, इसको दूसरी दिशा में निकाल दो। और बोला नहीं नहीं, परनाला तो यहीं गिरे। अरे भाई आप समझते क्यों नहीं हो? बहुत समझाया गया, पूरा गांव समझाया, नहीं समझा। फिर गांव वालों ने अड़ोस पड़ोस के जो मान्यवर लोग थे उनको बुलाते हैं ना पंचायत करने, हमारे यहाँ पंचायत करने आओ, बड़े कुछ सुनेगा मान्यवर दबंग, उनको बुलाया। सब बैठ गए कि एक बात बताओ आप भाई, अब सरपंच लोग समझा रहे हैं कि गांव आपका है कि हाँ गांव तो मेरा ही है। इस गांव की इज्जत आपकी इज्जत नहीं है? मेरी इज्जत क्यों नहीं है? तो आपके गांव में कोई बेटी की शादी होगी, बारात आएगा, तो किधर से जाएगा? ये रास्ता बना के लिए, इसीलिए बना है ना बड़ा सा। अगर उसी समय आपने परनाला से पानी गिरा दिया, बारातियों के ऊपर गंदा पानी गिरा, तो बाराती क्या खुश होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खुश होंगे, नाराज हो जाएंगे। गंदा पानी गिरा तो नाराज हो जाएंगे, मतलब गांव की इज्जत जाएगी। हाँ, उसमें गांव की इज्जत जाएगी, परनाला का पानी गिरेगा तो जाएगी। गांव वालों ने सोचा, जब सरपंच ने सोचा, बात इसके पूरी समझ में आ गई, क्यों कुल जितनी बात है कि हाँ ये बात तो सही, गांव की इज्जत जाएगी जाएगी। किसकी वजह? मेरी वजह, पनारा मेरा गिर रहा है। तो लोगों ने समझ लिया, अब ये समझ गए। तो एक बात करो, ये परनाला उधर घुमा लो, तो ये बात भी आपकी सही है। सरपंचों की सारी बात हमारे सिर माथे पे, लेकिन परनाला यहीं गिरेगा। सरपंचों की सारी बात सही है और सब मैं मान रहा हूँ, परनाला नहीं गिरेगा। ऐसी कथा में जाके हाँ ये बात सारी बात गुरुजी ठीक कह रहे हैं। ये गड़बड़ कब होगा? जब यहाँ से निकलेंगे तब, हैं? लोग कहते भी हैं कि महाराज इतना सत्संग होता है, आदमी को सुधर जाना चाहिए, कम से कम राम स्नेही मीठा होना चाहिए। राम स्नेही का स्वभाव मीठा होना चाहिए, राम स्नेही का गुण एकदम अलग होना चाहिए, तभी भाई ऊंची भक्ति है ना। लेकिन महाराज हम देखते हैं आप क्या, जितने राम स्नेही जाते हैं ना, इनका गुण बदलता नहीं है। हमने कहा जब तक नहीं बदल रहा है तभी तक आते हैं, बदल जाएगा तो नहीं आएंगे। धोबी के दुकान पे गंदा कपड़ा दिया जाता है साफ करने के लिए, निर्मल कपड़ा कौन देगा? प्रेस किया हुआ कपड़ा घर में रखा है, अलमारी में रखा है, उसको निकाल के कोई धोने के लिए देता है? नहीं। तो मैंने उनको कहा वो सत्संग में आते इसीलिए कि अभी उनको धुलना है? तो माई कहते हैं करनी सकल
कहली सकल झूठे सारी, और बाय शब्द सोब के बिचारी। बोलो राम। ये बात ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन गुण आया गया है? इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। कितना महंगा पड़ता है सत्संग। देखो इतनी कड़ी धूप में, बाप रे। ये 2022 का चातुर्मास तो याद रहेगा। इतनी गर्मी में कभी चातुर्मास नहीं हुआ। मैंने जोधपुर में भी चातुर्मास किया, लेकिन वहाँ भी दिन में एक बार बरसात हो ही जाती थी। इस बार का सूखा कुछ ज़्यादा ही विशेष है। हाँ, सही ताना मार रहे, कह रहे हैं आपके दोस्त हैं ना इंद्र भगवान, वो आते क्यों नहीं हैं? अच्छा एक बात बताओ, विश्वासघात कौन करता है? विश्वासघात कौन करता है? दुश्मन। जिसके ऊपर विश्वास करो वही घात करता है भैया। विश्वासघात दुश्मन कभी नहीं कर सकता। ऐसे वो इंद्र है ना, बन गया मेरा दोस्त, तो अभी तक तो निभा ही, लेकिन अब नहीं निभा रहा। अब नहीं निभा रहा तो मैं क्या करूं? रोज रोज ताना मारो। मैं हिवरा में जब चातुर्मास करने गया तो सतीश हमारे बड़े प्रेमी हैं हैदराबाद के, तो वो बोले कि गुरुजी हमने सुना है कि जहाँ आप जाते हो वहाँ बारिश ही बारिश होती है, इस बार हमारे हिवरा में बारिश करा के देखो आप। तो हमने ताना मत मारो। नहीं, वे हमारे दोस्त हैं ना, बड़े विचित्र हैं। क्या सही बता रहा हूँ गुरुजी, इसको ताना ही समझ लो। सतीश लाइन पे होंगे तो हंसी भी आ रही होगी उनको वास्तव में। तो हमने कहा अभी तो आज ही आया हूँ, आज ही ताना मारने लगे, एक आध दिन बीतने दो। कहे गुरुजी 3 साल से बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, अगर बारिश हो गई ना तो मान लेंगे कि आपकी दोस्ती पक्की है। ये भगवान, ये क्या बात है। दूसरा दिन बीत गया, ऐसे ही कड़ी धूप। तो वो बोले महाराज ऐसे ही चल रहा है 3 साल से, धूप का ही वो हम लोग सामना कर रहे हैं, उधर सर्दी नहीं पड़ती, कम पड़ती। 5 दिन बीत गया, तब सतीश ने कहा कि देख लिया महाराज, मैं पहले ही कह रहा था आपकी दोस्ती कच्ची है। उसी रात से बारिश शुरू हुई। क्या बारिश हुई कि उनका सोयाबीन गल गया, उनका सब खेती खराब हो गई। 2 महीना लगातार बारिश चलती रही, और ख़ास करके जब मैं भोजन करने जाता था तब जरूर होता था। और इतना होता था कि इतना पैर, हमारा रसोई दूर था तो चल के जाना पड़ता था, मेरा पैर पूरा पानी में से जाता था। तो कहते महाराज चरण धो रहे हैं आपके, ये काम जो हमको करना चाहिए वो आपके दोस्त कर रहे हैं। अंत में 15 दिन बीतते, खाना खा रहे हैं, हरा 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 हरा। 15 दिन के बाद उनको हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ा, महाराज अब मना लो। हम नहीं मनाएंगे, बड़े मुश्किल से तो बुलाया है, अब भगा दें उसको, अब चातुर्मास तक रहेंगे। हो वही हुआ। वो लोग आज भी याद करते। पूरा चातुर्मास 2 महीना चातुर्मास चला था, और 1 भी घंटे के लिए पानी बंद हो जाए तो लोग बड़ी बात करते। ऐसा कीच पीच हो गया, सब उधर का एक बराबर हो गया। यहाँ तक कि उनके उनका बहुत नुकसान भी हुआ। अरे गया महाराज सब सोयाबीन गल गया, कि ये हो गया, कि अरहर गल गई, कि पता नहीं क्या। हमके देखो भाई एक बात है, अब बंदर से दोस्ती करोगे तो खाओ खाओ तो करेगा ही ना, हैं? बंदर को बुलाओगे तो क्या तुम्हें रसगुल्ला लेके देगा? जब बंदर अपना ही बेटे का छीन के खा जाता है तो तुम्हें क्या दे देगा वो? तो ऐसा नहीं है, ताना मत मारो। नहीं, वही दिन आएगा फिर सब लोग कहेंगे महाराज अब बंद करो, अब बंद करो। नहीं, दोस्ती तो है, लेकिन हर समय नहीं सुनता आदमी ना, हैं? कभी कभी खिसक जाता।
हाँ, कभी कभी अलसिया जाता है। एक बाबा जी थे, अलसियाने पे कथा याद, एक बाबा जी थे ना, तो जंगल में बैठे है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल और बड़ा भयानक रूप, सुंदर रूप। गांव वाले खोजते खोजते खोज लिए, कह रहे बाबा देखो हमारे गांव के बगल में जंगल में इतने बढ़िया बाबा भजन करते हैं, इन बाबा को ना ले चलो घर। बाबा को घर ले चलते। एक आदमी ने पूछा घर ले जाके खिलाओगे पिलाओगे तो कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना, इनके अंदर ज्ञान क्या है पूछो। तो उन्होंने कहा बाबा आपके अंदर कितनी कला है? हमारे अंदर कला ही कला है, कला की कहाँ कमी है? जैसे एक आध बताओ। एक आध क्या बताएं? अब ये समझ लो किसी गांव में आग लगी हो, कहीं आग लगी हो, मैं मंत्र पढ़ के फूंक दूं, आग आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं का वहीं भस्म। आग भस्म कर दो, कला है। और महाराज और क्या कला है? अरे और कला पूछ रहे हो? पानी का बाढ़ आता हो, मैं रोक दूं तो महाराज हिल नहीं सकता। पहले थोड़ी बहुत कला हमारे अंदर थी, अब नहीं है, गड़बड़ हो गया। जब ये इस हाल का, उस वाले बड़े हाल का पहली बार झूला पड़ रहा था कसरत में, पहली बार, तो यहाँ कुछ नहीं था ना। मिस्त्री ने झूला बना के सरिया डाल दिया, यहाँ कुछ भी नहीं, 40 बोरी सीमेंट ला के यहीं रख दिया, मशीन आ गई, सब कुछ तैयारी हो गई, कल सवेरे लिंटर पड़ेगा। राधे श्याम जी के घर पे हम थे उस समय, चातुर्मासी चल रहा था क्या? चातुर्मासी चल रहा था, हैं? पहला चातुर्मास नहीं, ये दूसरा तीसरा था। पहला ब्यावर में था, दूसरा भोजीपुरा में, तीसरा है। अच्छा, दूसरा चातुर्मास। हम वहाँ पे शाम को आरती करके, आरती करने जैसे ही शुरू किया, बाप रे, इतनी मोटी मोटी बूंदे पट 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 करके इतना पानी बरसने लगा। हमने कहा गई गाड़ी काम से। और मैं बैठा बैठा बस भजन कर रहा था, जब पानी बढ़ता ही चला जा रहा था। अब ये लोग आगे कहें आपका दोस्त है, मना करो मना करो। तो हमने कहा रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा। तब कला थी, अब है ही नहीं, हम क्या करें। ऐसे कह यार रुक जा भाई रुक जा, लेकिन रुका नहीं। पानी भरा रहा। हमने कही कोई कला वला है कुछ नहीं, सब बेकार, हमारा पूरा झूला खराब हो जाएगा, सब बालू बह जाएगा, सब मिट्टी बह जाएगी, फिर पूरा जाल हटाना पड़ेगा, कितना काम बढ़ेगा, कितना पैसा बढ़ेगा। आंखों में आंसू आ गए। तब पैसा भी नहीं था, थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से मांग जांच के लाते थे तो काम करते थे। अब जिसके घर में 2 रुपया हो, उसके घर में 54 का भी नुकसान हो तो बुरा तो लगता ही है ना। अब 200 है तो 2 रुपये का हो जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बड़ा तकलीफ़ हुआ अंदर मन में, नींद नहीं आई, रात भर ऐसे ही भजन करता रहा, भजन में मन नहीं लगा। सवेरे जल्दी से उठे 4 बजे, और राधे श्याम और वो साधु राम, ये दोनों जो लिंटर पड़ा था ना, उसी के नीचे बेचारे सोए थे। लोगों ने इस आश्रम को बनवाने में बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, बहुत लोगों ने त्याग किया, उन सब का मैं आभारी भी हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। हमारा अवधेश, साधु राम, गंगा सिंह, राधे श्याम, कमलेश, इन लोगों ने खूब मेहनत करी। हमारी सेवा राम जी लिंटर में घुटन्ना पहन के, रितेश, मनीषा, ये इसका जब झूला पड़ रहा था तो मैंने बुलाया उसको, तो हमने कहा कितना पैसा लेगा? उसने कहा मिट्टी डालने का 800। मैंने कहा हे भगवान, उस समय 800 हमारे लिए 80,000 के बराबर थे, था ही नहीं पैसा। काम शुरू कर देते, पैसा होता ही नहीं था। सवेरे 4 बजे नींद खुली तो खटर पटर हो रहा है। हमें ये कहाँ से हो रहा है?
देखा तो राम बाबू पूरा परिवार लेके मिट्टी डाल ले, इतना मिट्टी डाल दी कि जब मिस्त्री आया तो बोला मिट्टी ज़्यादा है, गिरवाओ नीचे। हमने ये क्या कर रहे हो? 4 बजे से लगे महाराज जी। ए लो, 4 घंटा नहीं बीता, मिस्त्री के आने से पहले मट्टी मट्टी कर दी। 800 रुपया मांग रहा था ठेकेदार। तो राधे श्याम साधु राम जा रहे थे, मैं उधर से आ रहा था, तो हम ऐसी कपते हुए आवाज़ में बोले, हमने कहा बह गया ना सब। तो बोले क्या बह गया? हमने झूला बह गया सब। क्यों झूला क्यों बह जाएगा? अरे इतना पानी बरसा। क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं बरसा। अरे कसरत गांव में इतना पानी है और आश्रम में पानी नहीं, कि चल के देख लो। मैं आया, सीढ़ी पे चढ़ के जब देखा, मेरे आंसू आ गए। धन्य हो प्रभु। ऐसे लग रहा था जैसे कोई हवन करने में छींटा नहीं मारते। मिस्त्री का फोन आया, मिस्त्री बोला गुरुजी अब काम तो सब लेथन हो गया, क्या करूं? अरे हमने कहा आगे लिंटर डालो, कि सीमेंट उमेंट तो सब बह गया होगा, क्या लिंटर डालूं? हमने कहा हमारे यहाँ कोई पानी नहीं बरसा है। जब वो मिस्त्री आके देखा यहाँ का ये करामात, तो वो भी आश्चर्यचकित रह गया कि चारों तरफ एरिया में पानी 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 पानी, लेकिन यहाँ तुम्हारा दोस्त ठीक है कि नहीं है? अब ताना मत मारो बेचारे को। अब ये है कि ये तो सबका काम है, अगर मेरा ही अकेले का काम होता तो संभाल लेते हो। अब सबका तो सबका कर्म लगा हुआ है ना। है? चलो, तो ताना मार रहे हो तो आएंगे, हो निश्चित आएंगे। तुम्हारी कहते हैं कहनी सकल झूठ है सारी, बाय शब्द शोभ के बिचारी। जब तक अपने अंदर वो बात नहीं आएगी, हैं? अंदर और बाहर जब तक एक नहीं होगा तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव कब पड़ता है? अगर हम गुड़ खा रहे हैं और आपसे कहें गुड़ मत खाओ, कभी नहीं होगा। हम नशा नहीं करते, हमारे सामने कोई नशाबाज आता है, नशा छोड़ देता है, गारंटी से छुड़वा देता हूँ। और छोड़ते हैं लोग, एक से एक नशाबाज। क्यों छोड़ देते हैं? और कटका वाला विजय बोलता है कि पता नहीं कैसे लोग नशा नहीं छोड़ते, हमारे गुरुजी को देख ले तो नशा छूट जाए। कारण क्या है? हम नहीं करते। जो गुण अपने में है वो गुण आप दूसरे का छुड़ाना चाहोगे, नहीं छूटेगा। जो अवगुण आप में है वो अवगुण दूसरे का आप नहीं छुड़ा सकते। इसके लिए सबसे पहले अपने को सुधारो, अपने को बनाओ। हमारी कहते हैं हीरा कहे मूंगिया कोई, निस दिन कहण मुखिया होई। कहोवा के घर हीरा आवे, तो सत साहेब कहे वो पद पावे। बोलो राम। महाराज कहते हैं खाली मुख से बैठे बैठे राम 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 राम, लेकिन प्रेम है ही नहीं, प्रीति है ही नहीं। एक बार जो राम कहे, काटे पाप 1000। किशन दास निस दिन भजे, जाको बार न पार। बोलो राम। एक बार जो राम कहे, काटे पाप 1000। लेकिन वो राम कैसे कहना है? उस राम को कहने में कितनी प्रीति आनी चाहिए, उस राम को कहने में कितना लगाव होना चाहिए। एक बाई जी अपने बच्चे को बुला रही थी, रामू ओ रामू रामू। शंकर भगवान और पार्वती बैल पे बैठ के जा रहे थे। भगवान शिव के कान में जैसे ही रामू ओ रामू, उनकी समाधि लग गई। इतना प्रेम है।
ऐसे कोई रामू रामू चिल्लाता रहे, कोई प्रेम ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो माई कहते हैं कि चिंतामण को बहुत सरावे, चिंतामण चिंतामण गावे, यूं चिंतामण पावे कोई, तो समरथ कहा पार तुम होई। बोलो राम। मैं कह शिव शिव कहे भरम भय भांजे, शिव शिव कहे भरम भय, तो शंकर ध्यान कौन कुस, शंकर ध्यान कौन को, मैं तो पांडे, मैं तो एक शब्द सत्य लिया, मैं तो एक शब्द सत्य, साजन आन छोड़, साजन आन छोड़ सब, मैं तो एक शब्द, मैं तो सुरगुण सेव मोख जो जावे, सुरगुण राम की सन क्यों ब्रह्म को ध्यावे, राम की सन क्यों ब्रह्म को, मैं तो एक साजन आन छोड़, साजन मैं तो एक शब्द सत्य, या मैं तो कह सुख राम सुनो सब लोई, कह सुख ब्रह्म बिना सब माया होई, माया मैं तो एक शब्द, या मैं तो साजन आन छोड़ सब, साजन आन छोड़, मैं तो एक शब्द सत्य, मैं तो बोलो राम। महाराज क्या समझा रहे, शिव शिव कहे भरम भय भाजे, तो शंकर ध्यान कौन को साज। अनुभवदास 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 अनुभवदास। भैया अनुभवदास क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि हमारे गुरु महाराज हैं, इन्होंने हमको राम नाम का शब्द दिया, रटन करने को कहा। तो किसका रटन करने को कहा? अपने नाम का क्या है? राम चरण शिव धर्म को जानत नाही को, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्मी हो। बोलो राम। ये राम तो बड़े धीरे धीरे बोलते हैं आप लोग, राम में जोर नहीं। क्यों? गंगा विष्णु तो आज है, हाँ तो बड़ा झटका मार के बोलो, बोलो राम। हाँ राम बोलो तो जोर से। राम में प्रीति होनी चाहिए, जितना प्रीति जोर से होगा। अब किसी किसी के
जोर पे कहने की बात याद आई कि भैया अपना पति से बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रीति होती है, तो पति का नाम कोई लेता ही नहीं। इसलिए किसी के पति का नाम जैसे अब रामचरण है तो मीरा कम लेगी, क्योंकि वो बुलाएंगे राम तो कहेगी पहला तो इन्हीं का नाम पड़ गया, अब क्या करें हैं? तो थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन जुगाड़ से बोल लिया करो, बोलो राम। महाराज कहते हैं ना कि खाली गुरु को मानने से काम नहीं चलेगा, गुरु के वचन को मानने से काम चलेगा। गुरु के वचन में प्रेम रखो, गुरु के वचन में आस्था रखो, ना खाता ना बही और गुरु कहे वही सही। हमारा प्रेम गुरु के वचन में नहीं है, गुरु में नहीं है, तभी तो हम इधर उधर भटक रहे हैं। लोग जा जा के मजारों के ऊपर चादर चढ़ाते हैं और मुसलमान से ज़्यादा हिंदू जाते हैं। ऐसे हिंदुओं को क्या कहा जाए, ये मुसलमान से भी ज़्यादा खतरनाक है। मुसलमान इतना खतरनाक नहीं है जितना ज़्यादा ये हिंदू खतरनाक है, जो वहाँ जा जा के चादरें चढ़ाता है, भंडारा करता है, पैसे चढ़ाता है। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को, उनको अपने इष्ट पे भरोसा नहीं है। मजारों को तो मुसलमान आधे से ज़्यादा नहीं पूजते हैं, उनमें आपस में ही बंटवारा है। मजारों पे आधे मुसलमान नहीं जाते, लेकिन हिंदू तो मील का पत्थर भी कहीं खड़ा हो ना टेढ़ा मेढ़ा, उनमें भगवान दिखाई दे जाते हैं। हमारा सनातन धर्म तो भाई रे, इसीलिए ये धर्म घिसट घिसट के चलता है, बाकी सब जोर शोर से चलते हैं। तो माई कहते हैं कि गुरु के वचन से प्रेम करो, शब्द से प्रेम तो है नहीं। सोचते हैं अब राम राम कौन करे, एक चादर 1.25 किलो मिठाई चढ़ा देने से जब काम बन जाता है तो बस उतना ही ठीक है। साजन आन छोड़ सब दिया, बाकी सारे साधन को छोड़ के एक साधन से लग जाए। पतिव्रता कौन कहलाती है, जो सबको छोड़ के एक पति में तन मन और वचन से निष्ठा करे, प्रेम करे, वो पतिव्रता बनती। हमारे अंदर सत शब्द क्यों नहीं आता है, निज नाम क्यों नहीं आता है? इसीलिए नहीं आता है क्योंकि हमारी वृत्तियां चारों तरफ दौड़ रही हैं, एक वृत्ति नहीं है हमारी। प्लास्टिक के थैले में पानी भर लो, उसमें 25 छेद कर दो, पानी कितना तेजी से गिरेगा और कहाँ जाएगा? उसकी वृत्तियाँ 25 जगह फैली हुई हैं। ऐसे हमारा सुरती, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि 56 जगह फैली हुई है। और गुरु के पास तो इसलिए आगे फिट हो जाती है क्योंकि और तो कोई सुनता नहीं, गुरु जी सुनेंगे तो सही। इसलिए महाराज समझाते हैं कि अपने अंदर वो कट्टरता, अपने अंदर वो ताकत ले आओ कि बस भगवान भी आपके पीछे पीछे घूमेंगे। कबीरा मन निर्मल हुआ, कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। बोलो राम। मन को इतना निर्मल बना लो भजन करके कि भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमे। भूत प्रेत पीछे पीछे घूम रहा है, बड़े ताज्जुब की बात। राम से नहीं हो के पीछे पीछे भूत प्रेत घूम रहा है, आजकल ज़्यादा दिक्कत देख रहे हैं। और जितना ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जिनके घर में धन दौलत की कमी है थोड़ी सी, उनके घर में भूत प्रेत बहुत रहते हैं। अब पता नहीं है भूत प्रेतों को ऐसा ही घर क्यों पसंद आता है। कोई लखपति करोड़पति के घर में जाते
वहाँ तो जाते ही भूत प्रेत बाद में पहले उनका मेडिकल चेकअप करा देंगे। क्या बात है। हमने देखा है जहाँ जहाँ भूत प्रेत के नाच होते हैं ना, वहाँ सब बेचारे गरीब तबके के लोग होते हैं। उनके सभा में, उनके सत्संग में एक भी कोई करोड़पति अरबपति नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि जितने पैसे वाले होते हैं ना वो बड़े ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, ये छोटी छोटी बातों में विश्वास नहीं करते और फट उनका मेडिकल चेकअप करवाएंगे, उनकी बातें करेंगे। नहीं, हमारे यहाँ देख लो ऐसे ऐसे सत्संग होते हैं जहाँ 2-2 हज़ार आदमी ट्रैक्टर में बैठ बैठ के आते हैं, और आते ही वहाँ पे कम से कम 300 तो औरतें जटा खोलेंगी, शंकर भगवान जैसा जटा खोल के झूमती है। जटा बांध के क्यों नहीं घूमती भाई, कि भूत बंधा हुआ है, मालूम है। जटा खोल के जब घूमेंगी ना तब क्या होगा, भयानक रूप दिखता है। तो 2-4 औरतें जो बगल में कमज़ोर दिल वाली बैठी रहती वो भी झूमना चाहती। अब तुम्हें क्या हुआ भाई, थोड़ा थोड़ा हम पे भी आया है। अब वो बाबा जी एक एक सोटा लेके बैठेंगे और अलग बुला बुला के 2-2 सोटा मारेंगे। कल मैंने कथा सुनाई थी ना, वो लड़का कहता था बम्बई का पानी सूट नहीं करता है। नई नई शादी हुई थी, अब नई नई शादी हुई, महीना रहने के बाद घर पे भेज दिया घर वालों ने, जा बम्बई। अब क्या करेगा बम्बई में, उसको घर पे मन लगा रहे। तो मम्मी यहाँ पानी सूट नहीं कर रहा, मुझे तो पीलिया हो गया, अब देखना मम्मी 2 महीना में मैं मर ही जाऊँगा। मम्मी आजा बेटा आजा। नहीं, अब मम्मी लेके मेरे पास आ गई, गुरुजी हाँ ये मेरा बेटा ना बम्बई जाता है, इसको पानी सूट नहीं करता, पीलिया हो जाता है, क्या करें, घर में कमाई नहीं है। गुरुजी इसके ऊपर कोई अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ कर दिया हो तो आप हटा दो। हमें हटा देंगे, तुम चिंता ही मत कर। बुलाया अपने पास, अकेले में ले जाके। हमने कहा बेटा तो पानी नहीं सूट, बिल्कुल पानी नहीं सूट करता है गुरुजी, खाता हूँ उल्टी हो जाती है और ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, ये दुनिया में। हमने कहा कि तुम बाहर का खाना खाते हो ना इसलिए ऐसा होता है। बहाना बनाया हमने, डायरेक्ट काना से काना कहो काना जाए रूठ, धीरे धीरे पूछ ले भैया कैसे गई तेरी फूट। तो हमने कहा ये तुम बाजार का खाना खाते हो ना इसलिए ऐसा होता होगा, घर का खाना मिलने लगे तो शायद नहीं होगा ऐसा। उसको थोड़ा सा उम्मीद बनी कि गुरुजी कह रहे हैं तो ये तो मेरी मम्मी को आदेश दे देंगे। हाँ गुरुजी है ना कि टाइम पे खाना मिले, टाइम पे नाश्ता मिले। अब अकेला रहता हूँ तो वह ना नाश्ते का ठिकाना ना खाने का ठिकाना। हाँ ये बात है, हमें तेरी पत्नी को भेज दूँ साथ में कह के तो पानी सूट कर जाएगा। हे महाराज पूरा सूट करेगा, फिर क्या बात है। हमने उनके भी मम्मी को बुलाया, हमने कहा सुनो इसका भूत प्रेत सब उतर गया, अब इसको कोई रोग व्याधि नहीं है, सब ठीक है, लेकिन एक काम करो, ये जो बेचारा होटल पे खाना खा रहा है ना आप इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो। बहू अपनी सेवा के लिए बुलाई होगी इसकी, अरे महाराज इसे संग संग भेज दो, महाराज इसका कैसे खर्चा चलेगा। और लड़का बोला मैं कर लूँगा मम्मी, तू चिंता मत कर। अब 2-2 साल बाद भी नहीं आता है। मम्मी कहेंगे अब तो फ़ोन भी नहीं करता महाराज जी, हमके पानी सूट कर गया उसको। जिसको पानी सूट कर जाता है फिर वो फ़ोन नहीं करता। तो वह कहते हैं संसार में तरह तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के लोग यहाँ, दुनिया एक तमाशा है। कोई सुखी है कोई दुखी है, आशा मालिक सुख दुख कुछ भी दे। अरे तू अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा राम के गुण, करता जा राम भजन तू।
सुबह शाम इस मन झाड़ू रोज लगा करता जा करता राम भजन तू। तरह तरह के लोग यहाँ पे, दुनिया एक तमाशा है, और कोई सुखी है कोई दुखी है, आशा और निराशा। मालिक सुख दुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभाए जा। परिणाम की चिंता मत करो, लक्ष्य की चिंता मत करो, चलने की चिंता कर। चलने की चिंता करो, पहुंच तो जाओगे। हम लक्ष्य और परिणाम की चिंता करने में व्यस्त रहते, आपके बस में नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कर्म करो। हमारा काम है भजन करना, हमारा काम है प्रीति करना, बस। सुख और दुख तो भगवान के यहाँ पहले से लेखा में है, ये प्रारब्ध है, और वो तो भोगना ही पड़ेगा। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का क्षेत्र गुप्त के खाता। बोलो राम। शब्द से प्रेम करो। एक बार गुरु जी को मानो चाहे मत मानो, गुरु जी की मानो। कहते हैं गंगा गए तो गंगा दास, और जमुना गए तो जमुना दास, और जहाँ गए तो वहीं के दास। नहीं, ये भक्ति अच्छी नहीं। एकण अंग रहा है मत सो मुझे न कोई। एकण अंग रहा है, एक अंग, एक स्वभाव रखो। जैसे हंस का स्वभाव एक है, वो क्या है, मर जाएगा लेकिन मोती के बगैर आहार ग्रहण नहीं करेगा। दूध और पानी मिला के रख दो, दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ऐसा राम स्नेही बनो, ऐसा कट्टर बनो। ये नहीं कि जिसको देखा उसी, हाँ ये भी ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बढ़िया बोलते हैं, ये बहुत खराब बोलते हैं। हमें क्या मतलब है, कुछ बोले चाहे मत बोले, नहीं। हमें तो महाराज का वचन सुनना है, उसमें भी अच्छी बात है उनको ग्रहण करना है, बाकी छोड़ देना है। तो भाई कहते हैं अमर जड़ी अमर फल भाई, नित पत कहो मुख से आई, कहो अमर गुण हुआ जग माई, यूं सत साहेब कहे मोख न जाई। बोलो राम। देखो भाई जोर नहीं है, ये 3:15 हो गए हैं, 3:20। तो लगता है आप लोग थक रहे हैं सुनने में। हम बोलने में नहीं थकते, आप सुनने में थक जाते हैं, ये भी एक मजाक की बात है। एक बार राम बुलाता हूँ, वो भी बोला नहीं जाता है। भगवान कहते हैं हमको राम नाम से बड़ी प्रीति है, राम हमारे इष्ट हैं, यही प्रीति है। बोलने में भी तो आलस आ रहा है। आरती करते हैं ना, 2 आदमी आरती बोलेंगे, बाकी सब चुप, वो खाली परिक्रमा करेंगे। जयकारा बोलेंगे ना, सारे के सारे सब चुप, 1-2 आदमी जयकारा बोलते रहेंगे, बाकी बातें चालू हो जाती। ये राम से नहीं, धर्म का नियम नहीं है, ये कोई गुण नहीं है कि महाराज अकेले बकर बकर लगे हैं। संदास जी महाराज की, एक आदमी धीरे से बोला जय, बाकी सब चुप। हम भी सोते हैं रोज रोज सिखाने से क्या फ़ायदा है, लेकिन क्या करें, सीखो चाहे मत सीखो, बोलना तो हमको पड़ेगा ही। क्योंकि कभी कोई संत आया ना तो यही कहेगा कि महाराज जी बस खाली भंडारा करते हैं, खुद खाते हैं, खिला के मस्ती मारते हैं।
एक आदमी अभी आया था तो बोला कि महाराज जी आपका ये आनंदमय जीवन बड़ा अच्छा लगता है। हमने कहा एक दिन करके देख लो, 3 जन्म तक भूल जाओगे साधु बनना है। 1 जन्म नहीं, 3 जन्म तक का पट्टा लिखवाओगे। ऐसे तो कहते हैं ना, दूसरे के पत्तल के ऊपर चावल बड़ा भारी दिखता है, नहीं? अपने चावल खा रहे हैं ना, तो अपना वाला लंबा नहीं दिखता है, उसका वाला ज़्यादा लंबा दिखता है, वो ज़्यादा अच्छे। तो महाराज कहते हैं संसार में एकण अंगराय, किसके ऊपर ये? महाराज कहते हैं कि सत शब्द सता किसके अंदर आएगी? कौन इसको झेलेगा? कौन प्राप्त कर सकता है? एकण अंगराय मत सो मुझे न। कभी भी दिमाग इधर उधर जाता ही नहीं। जैसे घोड़े को वो लगा होता है ना, आगे देखता है, सीधा टारगेट, अगल बगल नहीं देखता। हाथी को भगवान ने छोटी आंख बनाई। ऐसा क्यों किया? हाथी का शरीर इतना लंबा चौड़ा और आंख बहुत छोटी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आंख जो भगवान ने हाथी को दिया है ना, वो आंख का स्वभाव है हर किसी चीज को 10 गुना ज़्यादा देखना। 1 फीट का कोई आदमी है, उसको 10 फीट का दिखाई देता है। ऐसा क्यों किया भगवान ने? बता सकते? ऐसा इसलिए किया कि हाथी अगर दूसरे को छोटा देखेगा ना, सीना फुला के मसल देगा, लेकिन उसको छोटा बच्चा भी भारी दिखाई देता है तो डरता रहता है, बाप रे ये 10 फुट का है 10 फुट का नहीं, तो दिखाई देता है। और हाथी का शरीर बड़ा है और चेहरा छोटा है? क्या बोलते हैं उसे? मस्तक ना, मस्तक बोलते हैं ना। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? मस्तक ही तो बोलते हैं। उसका मस्तक छोटा सा होता है, शरीर भारी होता है। अगर वो अपने शरीर को देखना चाहे तो देख नहीं सकता। कहीं अगर उसने अपने शरीर को देख लिया ना, पागल हो जाएगा वो। जैसे भगवान कहते हैं ना, गंजे को भगवान नाखून नहीं देते। अगर गंजे को नाखून देते तो खुजा खुजा के खून निकाल देगा। नहीं? बुढ़ापे में दांत क्यों टूट जाता है मालूम? ये सब कारण बताओ। बुढ़ापे में दांत क्यों टूट जाता है? क्यों? हथेलियाँ हो जाती हैं कमज़ोर, और बाबा जी का मन रहेगा वही और दांत रहेगा वही, तो काट काट के अखरोट खाएंगे, हथेलियाँ हो जाएंगी भ्रष्ट। इसलिए जैसी हथेली वैसे ही मुंह, वैसे ही दांत, वैसे ही भोजन होना चाहिए, सब मिला जुला के। नहीं, ऐसे ही सत्संग में जब जाओ, एक एक बात को ध्यान से सुनो। साख शब्द को कान दे बैठे, संगत में आए तो भक्ति सुखराम के जत्तद उपजे। भक्ति पैदा हो जाती है, भक्ति आ जाती है अपने अंदर। तुम्हारी कहते हैं अमर जड़ी अमर फल भाई। अब कर्म तो है नहीं, खाली बैठ के कहते हम तो अमर हो गए, अमर हो गए, अमर हो गए, अमर हो गए, अमर हो जाओगे अमर। अब कोई संत भजन कराते हैं कि अब यहाँ ध्यान लगाओ, अब यहाँ लगाओ, अब यहाँ लगाओ, अब यहाँ लगाओ, अब यहाँ लगाओ, देखो यहाँ पे आ गए, अब यहाँ आ गए, यहाँ ऐसा दिख रहा है। नहीं, शिकवाबाद में एक बार हम नौकरी जब कर रहे थे तब की बात है, हमारे घर में संतों का आना जाना लगा ही रहता। कॉलोनी में कोई संत आ जाए, हमारे घर की तरफ सब भेज देते थे कि उन्हीं के घर पे सेवा होगी। एक बाई जी आई थी, उनका एक लालटेन फ्यूज था, उनका एक लालटेन फ्यूज था, एक लैंप जलता नहीं था। एक आंख पूरी तरीके से गड्ढे में धसी हुई थी, एक आंख ही दिखती थी उनके, एक नैन देखते थे, दुनिया को एक आंख से देखते थे। आजकल आदमी दुनिया को 2 आंख से देखता है। दो अक्खा काम नहीं करना, लोग कहते हैं हे 2 अक्खा करते हो, उनके लिए कुछ, उनके लिए कुछ। तो काना आदमी किसी को 2 अक्खा नहीं करता, सबको एक ही आंख से देखता है। और भाई जी हमसे बोली, मिश्रा जी, हम कहे हाँ आपने भगवान देखे? हमने कहा अभी लगाए हुए हैं देखने के चक्कर में।
अरे कितना दिन हो गया, हमके बहुत दिन हो गए, 12-14 साल हो गए, तो अभी तक नहीं दिखे। हमके नहीं दिखे, बैठो मेरे पास में, अभी दिखाती हूँ। हमने कहा हे भगवान, हे भगवान, ये क्या दिखाएंगे हमें। हमने सोचा हो सकता है भैया कुछ ज़्यादा ही मामला हो इनका, देख ही लेते हैं। हम बैठ गए सामने, वो भाई जी ने हमारे दोनों आँखों के ऊपर ऐसे हाथ रखा, ये पुतलियों में, और पहले धीरे धीरे घुमाना चालू किया और फिर जोर किया और घुमा के दबा दिया। अरे फूट गई रे, फूट गई, फूट गई रे, फूट गई। हम क्या, अम्मा तू अपने जैसा क्यों बनाना चाहती है। अम्मा बोली कुछ दिखा। हमने अम्मा को लाल लाल गोला सा गिर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, वैसे लाल लाल बहुत तेज़ी से घूम रहा है, बीच में एक पीला पीला बिंदु, यही। अब आपको दर्शन हो गया, अब आप बड़भागी हो गए। हमने तो तुम्हारा पैर छू लो। फिर उसके बाद टेम्परेचर में, मैं ज़्यादा झेल नहीं पाता ना, मैं 2-1 बार मजाक तो करता हूँ, बाद में मेरा टेम्परेचर हाई हो जाता है। हमने तुम चुपचाप झोली उठाओ, यहाँ से ऐसे भागो स्टेशन तक, पीछे मुड़ के मत देखना, मैं तुम्हारे पीछे भूत जैसा लगा रहा हूँ। आ गया। फिर वो 10 रुपया दक्षिणा मांगती रही, मैंने 2 रुपया भी नहीं दिया। तो कह रही कैसे आप ब्राह्मण हैं, कैसे साधु संतों की सेवा करते हैं, 10 रुपया भी नहीं दे रहे। हम कि तुम जैसे ढोंगियों को मैं अठन्नी नहीं, भाग यहाँ से, जल्दी भाग। लुटेरों को लुटाएं क्यों? सत्य बात बोलो तो मेरा सब कुछ ले जाओ, सत्य पे चलाओ तो सही। तो महाराज कहते हैं कहो अमर गुण हुओ जग माई, सत साहेब कया मोख न जाई। बोलो राम। जलवा देखा नूर का तो मुख से निकसी वाह। जलवा देखा नूर का तो मुख से निकसी वाह। और मैंने तो देखण कहा, तैने देखा क्या। वो तो आनंद की स्थिति थी। जब कबीर साहब, सदगुरु सुखराम जी महाराज, दरियाव जी महाराज, आनंद की स्थिति, जब सुरती शब्द का योग हो जाता है, जब वो सुपर आनंद में जाते हैं तो मुंह से कुछ न कुछ निकलता है। वो आनंद की स्थिति की बात है। वो शब्द सही नहीं है, बहुत ध्यान से सुनो। वो शब्द सही नहीं है, वो वस्तु सही नहीं है, आनंद सही है। वो आनंद सही है, बाकी आनंद में कहे गए सारे शब्द झूठे हैं और हम झूठे का सहारा लेके बैठे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु नानक देव जी महाराज ने भजन किया, और भजन किया तो उनको जब अंदर में आनंद आया, आनंद की स्थिति में बोलते हैं वाह गुरु वाह गुरु वाह। ऐसे ही जब हम कोई कथा सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उसमें जब आनंद आता है, जब हम भजन करते हैं, जब हमारी सुरती भजन में लीन हो जाती है, तब मुख से निकलता है वाह आनंद। धन्य हो गुरु गुरुदेव आपकी, दिन दिन हो महाराज आपकी, दिन दिन हो। ये स्थिति कब की है? जब भजन में सुख आने लगा, भजन में आनंद आने लगा, बिगड़े काम हमारे बनने लगे, सब नंबर 1 पे जा रहा है गुरुदेव आपकी, दिन दिन। तो ये दिन दिन जो शब्द है ना, वो आनंद का है। इसलिए राम राम जो शब्द है ना, वो आनंद का है, उससे आनंद आना चाहिए। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, और राम चरण तजिए नहीं, भजिए बार बार भजन करो। हमारे कहते हैं राम 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 राम। राम कहो तो मोख न पावे, सत्य साहेब कह कदे न जावे। समझो सकल ज्ञान कर भाई, सत्य स्वरूप नहीं है माई। बोलो राम।
अगर प्रीति नहीं आई, प्रेम नहीं आया, गलतान नहीं हुआ, तब तक वो बात झूठी है। गलतान हो जाए, अभी नहीं हुआ है तो प्रयास करो, उसके लिए और प्रयास करना है। जब हमारा तन हमको तन नहीं दिखाई दे, मन हमारा रह नहीं जाए, सब कुछ उनका हो जाए, तब समझ लो आपका ज्ञान खुल गया। माई कहते हैं कि इस संसार में आके पहले तो भजन में मन लगाओ, गलतान हो जाओ, उसके बाद देखो सब काम तुम्हारा पीछे पीछे बनता चला जाएगा, कुछ भी अटकने वाला नहीं है। अटक क्यों रहा है? क्योंकि अभी हमें गलतान नहीं हुए। अभी कहीं ना कहीं मन अटक जाता है, कहीं झेरिया बाबा, फेरिया बाबा, बेरिया बाबा हैं। इतनी सड़ी गर्मी में और ट्रैक्टर के अंदर बैठ के हिरमाना खाते हुए, नहीं, पसीना बहाते हुए, ढोलक बजाते हुए पूजा करके आ जाते हैं। कभी कभी कोई राम से नहीं भी मन कर जाता है, हम ढोलक बजाए कहा जाके। गलतान मता जब आए तो ये सब लगता है, हंसी आती है देख के। देखो कितना भटका हुआ है जी। घर में बैठ के भजन कर लेते हैं ना, तो गाय भैंस बकरिया छिरिया सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन भजन वजन तो होता नहीं। तो गैया को टोटका लग जाता है, भैंसिया को नज़र लग जाती है, हैं? महाराज कहते हैं राम 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 राम। कहाँ मांग कर माया लावे, उदम किया सोई माया पावे। सत्य ज्ञान कौन विद लीजे, समझ समझ वो उत्तर यो उत्तर कीजे। बोलो राम। भीख मांग के, लेकिन आजकल तो ये बात बड़ा गड़बड़ हो गया है। आजकल भीख मांगने वाले ही करोड़पति हैं। एक भिखारी मरा था ना, उसके थैले में 1 करोड़ रुपया निकला। एक दिल्ली में लाल सिग्नल हुआ, तो ऐसे ही बैठे थे, वो शिव स्वरूप थे साथ में, तो वो बोले, एक बाई जी आई तो वो, हे बाबू 1 रुपया दे दे, बाबू 2 रुपया दे दे। काफ़ी देर तक सिग्नल बंद रहा, कई ट्रैफिक खोल रहा था इधर उधर अगल बगल, एक वाला नहीं था, चौराहा था बड़ा, बहुत देर तक बंद रहा। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर चलो, काम करो, तुमको 3000 रुपया महीना देंगे। मालूम है उस लड़की ने क्या कहा? उस लड़की ने कहा कि गाड़ी में से नीचे उतरो, मेरे संग भीख मांगो, 3000 रुपया रोज देंगे, इसके ऊपर जो आएगा वो हम ले लेंगे। गाड़ी में से उतरो, 3000 रुपया महीना देने की बात कर रहे हैं, 3000 रुपया रोज देंगे। इतना कमाते हैं भिखमंगे। उस शौक में भीख नहीं मांगते हैं, अरे उसके मजबूरी में भीख नहीं मांगते, शौक में मांगते हैं। बिना किए का मिल रहा है, कौन काम करेगा? और ये लाल बत्तियों पे ज़्यादा रहते हैं। तुम्हारे उल्लासनगर का पुल बन गया ना, कम से कम हज़ारों बेकार हो गए। क्यों? गाड़ियाँ फटकियाँ बंद ही नहीं होती। अब कौन, छोटे मोटे व्यापारी सब गए गाड़ी। महाराज कहते हैं कहाँ मांग कर माया लावे, उद्यम किया सुई माया पावे। लेकिन एक बात बताऊं, इतना कमाते हैं लेकिन उनका घर जाके देख लो। क्यों? गलत काम का पैसा है ना, मेहनत का नहीं। जो पैसा मेहनत से आता है उसमें बरकत होती है। जो पैसा आप तन तोड़ के बिना किसी को धोखा दिए मेहनत से करके लाते हैं ना, वो बरकत देती। हमने 10 रुपए की चीज़ खरीदी, 20% हमने फ़ायदा उस पर रख दिया, हमको 20% लेना है,
बस। तो चाहे लड़का आवे चाहे बूढ़ा आवे, 20% फ़ायदा रख के, क्यों? आदमी मेहनत कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसकी मजदूरी कहाँ जाएगी? और कहते हैं हमारा 20% मजदूरी है। 100 रुपये का सामान ले आया था, 120 रुपये में बेच दिया, ये तो ठीक है, जायज़ है। 20 रुपये का सामान लाके 200 रुपये में ठग के बेच रहा है, ऐसा माया घर में स्थिर नहीं रहती। उसके लिए महाराज जी कहते हैं, कहाँ मांग कर माया लावे, उद्यम किया सुई माया पावे। एक छोटी सी कथा सुना के विश्राम दे देंगे। एक आदमी था, वो आदमी गया किसी शहर में कपड़ा बेचने। 2 लाख रुपए का कपड़ा का गांठ ले गया, वहाँ गया, उसको बीमारी आ गई, कुछ बुखार आ गया, तो एक सेठ के यहाँ अपना रख दिया कि आप हमारा ये 2 लाख रुपए का कपड़ा है, इसको रख लो, और मैं 2 महीने 1 महीने में ठीक हो जाऊंगा तो आऊँगा, ले लूँगा। सेठ जी ने कहा रख जाओ। कुछ दिन तक तो सेठ की नीयत ठीक रही, बाद में नीयत गड़बड़ हो गई। सेठ जी ने जब सुना कि वो आने वाला है, तो सारा साड़ी निकाल के अपने घर में रख लिया, सारे कपड़े घर में रख लिए, और 10-5 किलो रुई दुकान में डाल के आग लगा दी अपने हाथ से, और भागा भागा, दमकल विभाग बुलाया, ये किया वो किया, ताला तोड़ने में सब भस्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, रो रहा था। 1 हफ्ते के बाद वो आदमी आया, उसने कहा कि सेठ जी मेरा कपड़ा वापस कर दो, मैं अब ठीक हो गया। सेठ जी बोले कहाँ से वापस कर दूँ, मेरी तो दुकान में आग लग गई, सारी कमाई, हमारा सारा धन जल गया, उसी में तुम्हारा भी जल गया होगा। झूठ बोल रहे हो तुम, मेरा नहीं जल सकता, तुम्हारा जल गया होगा। अरे मेरा जलेगा, तुम्हारा क्यों नहीं जलेगा? कि नहीं जलेगा, मेरी मेहनत की कमाई है, ईमानदारी की कमाई है, खून पसीना की कमाई है, ये नहीं जल सकता। केस गया राजा के पास, जमींदार के पास। जमींदार ने कहा, पहले केस ज़्यादा अदालत पे नहीं चलते, गांव में ही सुलटा लिए जाते, छोटे छोटे केस वहाँ नहीं जाते। आजकल तो गवर्नमेंट ऐसी हो गई है कि कोई कह दे कि इन्होंने हमको गाली दिया, अब चलो 3 महीना सज़ा काटो। अब उसके बाद में ऐसी सरकार को भी धिक्कार है, जहाँ इतना अंधा कानून है कि एक आदमी ने झूठा मूठा लिखवा दिया, अब आपको सज़ा काटना ही पड़ेगा, और जिसने लिखवाया है उसको 75,000 रुपया हमारी गवर्नमेंट देती है। ऐसी अंधी है ये गवर्नमेंट। इन पागलों को गवर्नमेंट चलाते हैं या ये संसार में केवल लड़ाई झगड़ा कराते हैं। 75,000 रुपया देंगे, अब बताओ कौन तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर नहीं करेगा? तब क्या होता था, जब तब के ज़माने में ग्राम पंचायत होती थी, पहले सरपंच निर्णय दे देता था, वही पहला जज सरपंच होता था। 60% केस ऐसे ही खपत हो जाते थे। आजकल अदालतों में फाइल पे फाइल लगी पड़ी है, और चाहे मोदी जी हों और चाहे योगी जी हों, सब सुन लें ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सब भ्रष्ट हैं। बिना पैसा दिए एक फाइल नहीं हिल रहा है। ऊपर से वो लोग हम तो बहुत ईमानदारी से चला रहे, आगे नीचे देखो, एक भी कर्मचारी बिना रुपया के हिलता नहीं है। रुपया दो तो फाइल बढ़ेगा। कौन सा तुम अच्छा काम कर रहे हो? अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। हम भी भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन जो गलत काम है ना, उसके लिए गलत बोलना भी चाहिए। हमारा लड़का वो गलत कर रहा है तो हमारे लड़का भी गलत है। मैंने आज तक भाजपा के अलावा किसी को वोट भी नहीं दिया, और भाजपा के विचारधारा का हूँ, लेकिन ये लोग भी जो गंदा काम करते हैं केवल वोट लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए, अरे ये कौन सा न्याय है? कोई आदमी झूठ मूठ आपके खिलाफ लिखवा दे, 75,000 रुपया मिलेगा, चलो उसको लिखवाने में क्या जाता है?
और बिना इंक्वायरी के आप अंदर गए। ऐसे राज्य में रहना कोई अच्छी बात है क्या? हैं? जहाँ का राजा न्याय करना नहीं जानता हो, उस राजपाट को छोड़ देना ही भलाई है। तो महाराज कहते हैं, वो बोला कि मेरा कपड़ा नहीं जल सकता, इस व्यापारी का सब जल सकता है, मेरा नहीं जलेगा। जमींदार ने कहा क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि मेरा मेहनत का है, ईमानदारी का है। और उसने अपना तौलिया उतारा और फेंक दिया, और व्यापारी से कहा कि मेरी इस तौलिया में आग लगाओ। तो अगर मेरा ये तौलिया जल गया तो मैं मान लूँगा मेरा 2 लाख रुपए की गांठ जल गई। ये देखो, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री के ऊपर कोई उंगली उठावे तो वो अपने पे आ जाएगी एकदम, चल तू मेरे संग आग में जल, मैं भी जलती हूँ। कौन है पतिव्रता? जल के दिखा। जो कॉन्फिडेंस है जिसको, वो तो कूद जाएगी धार से। और जो 9 से चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही होगा, कूदेगी? वो तो वहाँ से देख के ही भाग जाएगी। नहीं, झूठ और सत्य का परीक्षा होगा कि नहीं होगा? उन्हें जला दे मेरा, ये जला मेरा। व्यापारी ने लाख प्रयास किया, उसका दुपट्टा नहीं जला पाया। फिर जमींदार ने निर्णय दिया, ले आओ इसका 2 लाख रुपए गांठ वापस करो। इसको कहते हैं सच्चाई, इसको कहते हैं ईमानदारी, इसको कहते हैं कट्टरता, इसको कहते हैं पतिव्रता। ऐसा जो शिष्य है ना, उसके अंदर निज नाम जाग जाएगा। बाकी कथा सुन के, चातुर्मास सुन के, हम तो 4 चातुर्मास आपके संग किए महाराज। ले गुण बदला गया, अवगुण छूटा गया, प्रीति आई गया। और बिना प्रीति के खाली राम 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 राम। अरे काय को गला फाड़ रहे बिना बात? करना है ना तो प्रीति से करो, प्रेम से करो, रगड़ करके करो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने